जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से भूगोल पढ़ने वाले छात्रों के लिए भूगोल का एक मॉडल प्रश्न पत्र दे रहा हूँ। यह बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। आप लोग इसका अभ्यास करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रतिदर्श पेपर 2021-22 विषय भूगोल, केवल प्रश्न पत्र, यानी केवल भूगोल में एक ही प्रश्न पत्र आता है। और यहाँ लिखा कक्षा 11। यहाँ पर पूर्णांक 70 अंक, क्योंकि 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। और इधर समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो है ये पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटा आपको इसका उत्तर देने के लिए। नोट लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जिस प्रश्न में मानचित्र बनाने की आवश्यकता हो या आरेख बनाने की आवश्यकता है तो उसको आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये तो निर्देश है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? का क्षेत्रीय विभिन्नता, खा मात्रात्मक क्रांति, गा स्थानीय संगठन और घा अन्वेषण और वर्णन। तो ये घा इसका ऑप्शन है, यही उपागम नहीं, बाकी 3 उपागम है। दूसरा प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? इसमें 4 जो ऑप्शन हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूबुल हक, एलन सी सैम्पुल और रेटजल। तो इसमें डॉक्टर महबूबुल हक हैं। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने ही सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें रूस सही है। चौथा प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? इनके 4 ऑप्शन है वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखीय और वर्गाकार। तो इसमें गा ऑप्शन सही है, रेखीय। पांचवा प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और गोवा। तो इसमें आप उत्तर है गोवा। लेकिन अगर तो पूछा जाए कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है तो उसका उत्तर महाराष्ट्र होगा। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है भोपाल, क्योंकि आगरा, पटना और कोलकाता ये नदियों के किनारे स्थित नगर हैं। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कल्पक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। तो इसका उत्तर है घा तारापुर। यह मुंबई के पास में है, महाराष्ट्र राज्य में। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन जो हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना और गोदावरी। तो इसमें गा ऑप्शन है, यमुना। अब ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो 8 हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर निर्धारित है, यानी ये 8 नंबर के टोटल हुए। अब आते लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सब के लिए 2-2 नंबर हैं। तो आपको प्रश्न हम बताते हैं। 9वां प्रश्न है रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 10वां है जनांकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है? 11वां मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए।
12 चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। 13 आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। 14वां प्रश्न है भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखिए। 15वां परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं। 16वां है धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई दो अंतर लिखिए। इसके ये सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न, ये 4 अंक के हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का। तो पहला जो प्रश्न इसका 17वां है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। 18वां है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में दो अंतर लिखिए। 19वां बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। 20वां यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। 21वां है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। 22वां सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये 6-6 अंक के हैं और 2 प्रश्न होते हैं। 23वां प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा मानव के प्राकृतिकरण का वर्णन कीजिए। 24वां प्रश्न है भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण को स्पष्ट कीजिए अथवा नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए तथा किसी 4 प्राकार्यात्मक नगर का उदाहरण सहित लिखिए। 25वां प्रश्न होता है मानचित्र आधारित। ये 5 प्रश्न हैं और इनका उत्तर आपको लिखना होता है और इसको मानचित्र में दिखाना होता है। तो सबसे पहला जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और इसको आपको मानचित्र में दिखाना है। दूसरा अधिकतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर केरल है, ये भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, ये सिंहभूम, ये जो है तांबा क्षेत्र जो है घाटशिला में है। और गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद है। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर जिले में है। तो इनके आप उत्तर दे देंगे और मानचित्र में दिखाएंगे। ये नीचे के प्रश्न दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। फिर 26वां प्रश्न, संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाएं और उनके नाम भी लिखिए। पहला है एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उत्तर चीन। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो। अमेजन बेसिन, ये दक्षिणी अमेरिका में है, अमेजन नदी का जो बेसिन है। और 5वां है दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश, उत्तर है सूरीनाम। तो ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें जो छोटे प्रश्न हैं उनके हमने उत्तर भी बता दिए। यदि आपको किसी प्रश्न में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका भी उत्तर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।